हेलो सभी को। योग ज्ञान परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं और सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं जो हमारा केवल्य पाद है। केवल्य पाद में लास्ट टॉपिक बाकी रह गया है, उसको कवर करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग बने रहे क्लास में। कल हम लोगों ने 21 सूत्र तक देखा था केवल्य पाद में। वे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले एक बार फिर से 21 सूत्रों को रिवीज फिर से एक बार देखते हैं 21 सूत्रों को। एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। इस प्रकार से क्या अनवस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी क्या होगा, मिश्रण होगा। इसको हमने बढ़िया से बता दिया था। आगे देखते हैं अभी कि चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है ना। चित्त तो स्वप्रकाश नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं बन सकता है ना। तो फिर यह बतलाना चाहिए कि चित्त का जो दृष्टा कौन है, क्योंकि पुरुष तो असंग है, निराकार है, तो वह किसी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है। तो इस पर कहते हैं चित्तेन प्रति संक्रमया सदाकारोपतो बुद्धि संवेदनम चितेर प्रति चितेर प्रति संक्रमया तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। यानी कि कहा गया है कि चित्ते अप्रति संक्रमया, यानी यद्यपि चेतन शक्ति, चित्ते यानी चेतन शक्ति, अप्रति संक्रमया यानी पुरुष जो है वो, यानी चेतन शक्ति जो है वो क्रिया से कैसी है, रहित है, अप्रति संक्रमय है, संक्रमण नहीं करती। ठीक है, अप्रति संक्रमण है यानी क्रियाओं से रहित कौन है बताइए, पुरुष है और असंग भी है। तो तदाकार पत्तो यानी कि तदाकार हो जाने पर स्वबुद्धि संवेदन यानी उसे अपनी बुद्धि का यानी चित्त का ज्ञान होता है। यानी जब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो प्रकृति है और ये जो जड़ है ना, साम्य अवस्था में है, लेकिन जब पुरुष का जो प्रकाश पड़ता है, ठीक है, ये प्रकाश जो पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए। एक तरीके से हम जो बोलते हैं ना कि गंतव्य तक पहुंचना है। जैसे ऊपर वाला कमरा है, ये नीचे वाला कमरा है, ये ऊपर वाला कमरा है, बराबर है। अब ऊपर वाले कमरे पर जाने के लिए कैसे जाएंगे बताइए, सीढ़ी लगाएंगे ना, सीढ़ी लगाएंगे, बराबर है, बराबर है या नहीं। अब ये सीढ़ी लगा दी है तो अटैच हुआ या नहीं हुआ, नीचे वाला और ऊपर वाला कमरा अटैच हुआ ना। जैसे नीचे से हम ऊपर जा सकते हैं तो ऊपर से नीचे आ भी सकते हैं। यानी ये जो एक तरीके से संकल्प है ना। तो यही संकल्प पुरुष और प्रकृति को एक कर रही है, प्रकृति को एक कर रही है। ठीक है, यही संकल्प पुरुष और प्रकृति को क्या कर रही है, ये कर रही है। यानी ये चेतन शक्ति तो अलग है, दूर है, क्रियाओं से रहित है, ठीक है, और असंग है। तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है। यानी जब दूसरे रूम पर जाना है तो हम ये सीढ़ी से जा रहे हैं, यानी जो पुरुष का जो प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एंड एक तरीके से क्या है, एक ये जो रूम है दूसरे रूम से क्या हो रही है, एक तरीके से अटैच हो रही है, हो रही ना, अटैच तो हुई है, लेकिन अब उसमें बाकी प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है, मतलब आवागमन भी हो सकता है, बराबर है। यानी उस चित्त का क्या हो जाता है, उस बुद्धि का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। यानी दूसरे रूम के बारे में भी पता चल जाता है, यानी ऊपर वाले रूम के बारे में भी पता चल जाता है नीचे वाले रूम को वालों को, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है। पहले पता था क्या, नहीं, लेकिन सीढ़ी लगाने से क्या हो गया, पता चल रहा है। ठीक उसी तरीके से, मतलब जैसे प्रकाश पड़ रहा है, ठीक उसी तरीके से इस बुद्धि का भी क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है पुरुष को। समझे, क्लियर है अभी, ओके। इसमें और पढ़ सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी और क्रिया शून्य। यार ये तो अजब हो जाता है। ठीक है, देखिए, चेतन पुरुष कैसा है, निर्विकार है, अपरिणामी और क्रिया शून्य, यानी क्रिया भी नहीं करता और असंग भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
परंतु विवेक विकारशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध में जब वह चित्त के आकार वाला सा हो जाता है, यानी जब दृश्य का मतलब जो प्रतिबिंब है वो चित्त में पड़ता है, ठीक है, और चित्त के बारे में थोड़ा सा मतलब ज्ञान ले रहा है, तो चित्त के आकार वाला हो जा रहा है पुरुष, ठीक है, उस समय उसे वृत्तियों सहित क्या हो जाता है, बुद्धि का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है, यानी अपनी बुद्धि वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता इसी तरीके से जैसे दृश्य का जो प्रकाश पड़ रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है चित्त में, और इसीलिए वो जो पुरुष भी है उस प्रतिबिंब को देख रहा है चित्त के सहारे, एक तरीके से मतलब चित्त के द्वारा, ठीक है, चित्त ही पुरुष के द्वारा एक तरीके से उस वस्तु को ग्रहण कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो उस पुरुष को क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है, ठीक है, यानी उस वस्तु का और इस चित्त के वृत्तियों का, तो इसीलिए इसको ज्ञाता कहा गया है। और भोग भी कर रहा है, यानी भोक्ता भी कहा गया है, ठीक है। वास्तव में तो पुरुष न तो ज्ञाता है और न ही भोक्ता है, वह तो सर्वदा निर्विकार है, असंग है और स्वप्रकाश चेतन मात्र है। और भाव यह है कि चेतन के उपराग से उपरंजित हुई बुद्धि का केवल अनुकरण करने वाला सा होने से कारण ही चित्त को ज्ञाता कहा जाता है, चेतन को ज्ञाता कहा जाता है। वैसे तो वो तो है नहीं, मतलब भोक्ता भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो क्या ज्ञाता ही है और न ही भोक्ता भी है, क्योंकि वो तो क्या सर्वदा निर्विकार है, असंग है, स्वप्रकाश है। ये शब्द ठीक है हमारे लिए, आत्मा के लिए चेतन मात्र है, ठीक है। ज्ञाता भोक्ता इसलिए कहा गया क्योंकि उसके चित्त में जो दृश्य का जो प्रकाश प्रतिबिंब पड़ रहा है, ठीक है, तो पुरुष उस वस्तु के बारे में भी और चित्त उस वस्तु के बारे में क्या वृत्ति किया है उसके बारे में भी जान लेता है, इसलिए उसको ज्ञाता बोला जाता है। और चित्त रूप यानी चित्त में जो प्रकाश वस्तु पड़ गया है और फिर वो कार्य कर लेता है चित्त, तो इसीलिए इसको यानी एक तरीके से पुरुष कर रहा है, इसीलिए इसको भोक्ता भी कहा गया है, ठीक है, क्लियर। ऐसा किस कारण से होता है, तो बतलाते हैं कि द्रष्टु दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम सर्वार्थम, द्रष्टु दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम, यानी कि दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है, सब अर्थ वाला, यानी दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त, दोनों से रंगा हुआ चित्त क्या होता है, सब अर्थ वाला हो जाता है भाई, सभी अर्थों को ग्रहण करने वाला होता है। यह चित्त जब दृश्य पदार्थ से रंगा हुआ है, यानी किसी वस्तु को देख रहे, जैसे मैंने चाबी का मोबाइल का एग्जांपल दिया आपको, है ना, तो दृश्य पदार्थ से रंगा हुआ है, ढला हुआ है ना, अभी कोई भौतिक वस्तु में है ना, ढला हुआ है, रंगा हुआ है, तो अपने स्वरूप के सहित दृष्टा का विषय बनकर उससे संबंधित होता है, यानी अपने स्वरूप के सहित, यानी दृश्य जो देख रहे हैं चित्त के द्वारा, जो दृश्य को तो देख रहा है चित्त के द्वारा, लेकिन चित्त भी किसका विषय बन रहा है, पुरुष का बन रहा है, ठीक है। तो दृश्य का और चित्त चित्त ठीक है, दृश्य और चित्त भी क्या हो रहा है, पुरुष से संबंधित हो रहा है, तब दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंग में रंग जाता है चित्त, यानी बीच में है, विषय को देख रहा है ना, मतलब भोग लेने की कोशिश कर रहा है चित्त, लेकिन चित्त पुरुष का विषय बनकर भोग ले रहा है, ठीक है। इसलिए दृश्य और पुरुष के बीच में कौन रंग रहा है बताइए, जो बीच में रहेगा वही तो रंगेगा ना, कलर किसको ज्यादा लगेगा बताइए ना, दोनों को कलर लगाया गया है तो बीच वाला रहेगा, तो दोनों आपस में टकराएंगे तो कलर किसको लगेगा, दोनों का कलर लगेगा या नहीं लगेगा बताइए ना, लगेगा। यानी उसको भी धारण करने वाला इसको भी धारण, यानी समझिए पुरुष का हमने लाल कलर दिया, हरा कलर दिया समझ लीजिए, और दृश्य का समझ लीजिए लाल कलर दिया है, और बीच में ये तो सफेद है समझ लीजिए चित्ता, दोनों आकर क्या हो रहे हैं, चिपक रहे, तो हरा लाल और व्हाइट कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से वो रंगीन दिख रहा है, चित्त दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइए ना, दिख रहा है ना। है। हम्म, तो इस तरीके से रंगीन हो जाता है, यानी सभी अर्थों को ग्रहण करने वाला होता है, यानी उन दोनों का प्रतिबिंब इसमें
पढ़ने के कारण यह दोनों का आकार धारण कर लेता है। अर्थात उन दोनों का प्रतिबिंब उसमें पड़ने के कारण क्या दोनों का आकार धारण कर लेता है और इसका निजी रूप वर्तमान रहता है। इस कारण यह चित्त ही शब्द अर्थ वाला हो जाता है, यानी दृश्य पदार्थ के रूप वाला, दृष्टा पुरुष के रूप वाला और अपने रूप वाला भी, इस प्रकार सर्व रूप वाला भी हो जाता है ना। इसे इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि अब तो ठीक है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे पढ़ लेते हैं, पढ़ना है तो आप लोग। चित्त तत्व या बुद्धि तत्व जो कुछ कहिए, यह तीनों गुणों का पहला और सात्विक परिणाम है। यह क्रियाशील, परिणामी और जड़ है, किंतु सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि की भांति उज्जवल होता है। चित्त का अपना रूप है ना। और इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है, अर्थात जिस पदार्थ का संबंध होता है उसके रंग में रंगा हुआ यह तदाकार सा हो जाता है, इसलिए पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। और पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा चेतन पुरुष के रंग में रंगा हुआ रहता है, इसलिए यह तदाकार हुआ चेतन के रूप में क्या हो जाता है, प्रतीत होता है, इसलिए वो चेतन के रूप में प्रतीत होता है, ठीक है, ये कारण। अब चित्त में भिन्न दृष्टा की पुरुष की सत्ता को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु और बतलाते हैं कि तद संख्ये वासना चित्रमपि परार्थ साहित्यकारित्वात्, यानी कि वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, क्योंकि यह साहित्य कार्य यानी मिलजुल कर कार्य करने वाला है। देखिए, चित्त आपको पता है कि बहुत सारे वासनाओं से यानी असंख्य वासनाएं है उसमें, बराबर है, चित्रित हुआ है, रंगीन है असंख्य वासनाओं से। फिर भी क्या है, दूसरे के लिए वो क्या करता है, सत्य का यानी मिलजुल कार्य करता है। जैसे मैंने बाती, तेल और जो अग्नि का एग्जांपल दिया है ना, जैसे प्रकाश को उत्पन्न करने वाला होता है मिलजुल कार्य करके, ठीक है। तो वासना से युक्त होकर भी वो मिलजुल कार्य करके दूसरों के लिए क्या करता है, मिलजुल कर कार्य करने वाला होता है, ठीक है। अब बताते हैं कि अब यहां तक जो हम लोगों ने देखा था कि चित्त, आत्मा और इन दोनों की भिन्नताओं का युक्तियों द्वारा क्या किया, प्रतिपादन किया गया। हम लोगों ने जाना चित्त अलग होता है, पुरुष अलग होता है, वस्तु अलग होती है ना। किंतु युक्ति युक्तों से तो आत्मा का स्वरूप सामान्य भाव से ही समझ में आता है। उसके स्वरूप का विशेष ज्ञान तो समाधि द्वारा ही हो सकता है। पुरुष का ज्ञान क्या है, तो विशेष ज्ञान देखना जाएंगे तो समाधि द्वारा ही हो सकता है। नॉर्मली तो हाँ समझ में आता है कि ये मेरी वस्तु, हम जैसे बोलते हैं ना, ये मेरा शरीर, तो नॉर्मल तौर पर मेरा किसके जो मेरा बोल रहे हैं हम लोग, किस सेंस में बोल रहे हैं, है ना। तो ये तो आत्मा को ही प्रकाशित कर रहा है, लेकिन इस आत्मा को विशेष जानना है तो समाधि के द्वारा ही हम लोग जान सकते हैं, है ना। अतः समाधि में होने वाले विवेक ज्ञान द्वारा जब योगी आत्मा स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, तब उसकी क्या पहचान होती है यह बतलाते। यानी नॉर्मल तौर पर तो हम जान लिए अभी, जैसे एग्जांपल के थ्रू भी, कि पुरुष अलग होता है, चित्त अलग होता है, वस्तु भिन्न होती है। लेकिन इस पुरुष का विशेष ज्ञान कैसे होगा, पता ही है। विशेष ज्ञान कैसे होगा, समाधि के द्वारा ही होगा, समाधि के द्वारा ही होगा। अब इस समाधि में बुद्धि कैसे होनी चाहिए, यानी विवेक ज्ञान होना चाहिए। उस समाधि में विवेक ज्ञान होता है, तभी उस विवेक ज्ञान से क्या आत्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष में देखने में आता है। तो वो कैसा, इस पर चर्चा करते हैं। विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना निवृत्ति, भावना विनिवृत्ति, यानी विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, यानी कि विशेष दर्शन यानी समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा विशेष यानी होता है चित्त और आत्मा के भेद को विशेष दर्शन यानी विशेष दर्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की, यानी विशेष दर्शन कर रहे हैं हम, यानी विशेष आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। तो चित्त और आत्मा को आप भेद को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, यही विशेष दर्शन है, ठीक है।
तब योगी की जो होती है ना, प्रत्यक्ष कर लेने पर, यानी चित्त और आत्मा को हम अलग अलग जान लेने पर, बुद्धि और पुरुष को अलग अलग जान लेने पर, योगी की जो होती है ना, आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, यानी कि आत्मा भाव विषयक भावना सर्वदा निवृत्त हो जाती है। यानी जिज्ञासा बोलते हैं ना, ललक है हमें ये करने की, जिज्ञासा है कि हमें ये करना है करके, है ना, होता है ना अंदर से कि हमें जानना है चित्त और आत्मा को अपने। ये जिज्ञासा होती है, हर किसी व्यक्ति में होती है ना, कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, है ना, ये जो वाकई में जो चीजें दिख रही कि वाकई में सत्य है या नहीं है, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, है ना, क्या वाकई में हमारा दूसरा जन्म होता है क्या, और होता है तो कैसे होता है, और क्यों होता है, होने के बाद और कितने जन्म होंगे, ये सारी चीजें की जितनी भी हमने हमने भावनाएं की है, भावनाएं रखी है हमने, है ना, आत्मा के प्रति, आत्मा के जानने के प्रति जितनी भी जिज्ञासा है, वो सब क्या हो जाती है बताइए, निवृत्त हो जाती है, दूर हो जाती है एक तरीके से। ओके जी, क्लियर, हम करे सभी क्लियर है। अब उस समय उस योगी के चित्त की कैसी स्थिति रहती है, तो फिर चित्त की स्थिति कैसे रहती है। अब ये भावना जो होती समझ लीजिए निवृत्त हो गई, तो फिर चित्त कैसे रहेगा, चित्त की स्थिति कैसे रहेगी, तो कहते हैं तदा विवेक निम्नम केवल्य प्राग भारम चित्तम, तदा विवेक निम्नम केवल्य प्राग भारम चित्तम, यानी कि उस समय, तदा यानी उस समय योगी का चित्त विवेक में झुका हुआ केवल्य के अभिमुख होता है। यानी अब पूरी तरीके से वो चित्त जो होता है वो कैसा हो जाता है, विवेक में पूरी तरीके से तल्लीन हो चुका है, और केवल्य के बिल्कुल मुख के सामने है। ठीक है, और बताते हैं आगे कि यदि योगी का चित्त विवेक ज्ञान में झुका हुआ रहता है और अपने कारण में विलीन होने लगता है ना, अपने कारणों में विलीन होने लग जाएगा, तो फिर वृत्तान अवस्थाओं में उसकी दूसरी वृत्तियां कैसे होती है। अब इस एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, आपको पता है, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी क्या है, योग क्या करता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, बराबर है, योग चित्त की वृत्ति का निरोध करता है, तो क्या प्राप्त होता है, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, यानी जो पुरुष होता है वो अपने स्वरूप में क्या हो जाता है, अवस्थित हो जाता है, बराबर है, ठीक है, जब चित्त की वृत्तियां नष्ट हो जाती है तब। लेकिन जब चित्त की वृत्तियां नष्ट नहीं होती है तब पुरुष का क्या होता है, तो बोला गया है, क्या बोला गया है बताइए, वृत्ति वृद्धि सारूप्य मित्रत्र, सारूप्य मित्रत्र। यानी वृत्तियों के अनुरूप रहता है वो, मित्रत्र रहता है यानी अनुरूप रहता है वृत्तियों के। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब ये चित्त केवल्य में है तो ठीक है, वो अपने कारण में विलीन हो रहा है, लेकिन केवल्य में नहीं है, अब वृत्थान अवस्था में है, केवल्य के जाने के पहले है, अभिमुख के पहले है, तो उस समय उसकी वृत्ति कैसे होती है, तो बताते हैं उस समाधि के अंतराल में, यानी वृत्तन अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियां कैसी होती है, तो उसकी दूसरी वृत्तियां कैसी होती है वृत्तन अवस्था में, तो उस समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। यानी दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है लेकिन वो पूर्व संस्कारों से होता है, पहले के जो संस्कार रहते हैं ना, वो आपको बताया होगा मैंने, सभी समाधि और निर्वित समाधि में तो कुछ संस्कार बचे रहते हैं। ठीक है ना, तो जो भी अब ज्ञान होने वाला रहता है उस समाधि के अंतराल में, उस समाधि की अवस्था में, तो वो दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से ही होता है। यानी कि विवेक ज्ञान में जो निमग्न हुए चित्त में वृत्थान अवस्थाओं के समय जो अन्य वस्तुओं की प्रति का व्यवहार देखने में आता है, वह दग्ध बीज के सदृश विद्यमान पूर्व संस्कारों से देखने में आता है। यानी वो जो संस्कार हो गए, यानी एक तरह की वृत्ता मतलब अभी केवल की जस्ट पहले की अवस्था है, ठीक है, वही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यानी इसमें भी निर्मल हो चुका है चित्त ऑलरेडी, यानी वो कैसे हो गया चित्त पता है, दग्ध बीज के सदृश हो गया है, यानी कि भुने हुए बीज, भुने हुए बीज आप खेत में डालेंगे तो क्या उसमें से पौधा निकलेगा, नहीं ना, नहीं। तो वैसे ही उसकी अवस्था होती है। ठीक है,
यानी उन संस्कारों का सर्वदा नाश कब और कैसे होता है, तो इस जिज्ञासा पर कहते हैं। यानी अब ये भुने हुआ बीज को भी नाश करना है ना, इस भुने हुए बीज को भी नाश करना है, उससे तो कुछ पौधा उत्पन्न होने वाला नहीं है। यानी दग्ध बीज के सदृश विद्यमान, यानी पूर्व संस्कार उसे देखने में आता है। ठीक है। हान हमेशा क्लेश उत्तम, यानी उस दग्ध बीज को भी, यानी उस चित्त को भी अब वो नाश करने के लिए बताया गया है। यानी वो जो संस्कार है, दग्ध बीज जैसे संस्कार जो बचे हैं बाकी छोटे, ठीक है, तो वो उसको कैसे नाश किया जाता है, तो हान हमेशा क्लेश उत्तम, यानी इन संस्कारों को जो बचे हुए हैं, जो भी फल देने वाले हैं ही नहीं, वो इन संस्कारों को हान यानी विनाश, क्लेशों की भांति करना चाहिए। क्लेश को जैसे हमने करते हैं, वैसे ही इसको भी करना चाहिए। अब क्लेशों की भांति यानी दग्ध बीज हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश है, उनका अभाव जैसे प्रति प्रसव से, अर्थात कारणों में कार्यों का लय से बतलाया गया है ना, वैसे ही उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिए। यानी इसको भी, इन संस्कार को भी क्या करना है, अपने अपने कारणों में विलीन करना है। जब तक किसी भी परिस्थिति में चित्त वर्तमान है, तब तक संस्कार का सर्वदा नाश नहीं होता। अगर चित्त भी वर्तमान है, तब तक पूरे संस्कार का नाश कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। परंतु भूने हुए बीज के सदृश ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते भाई। लेकिन वो पुनर्जन्म के हेतु भी नहीं बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे दग्ध बीज जो होते हैं, भुने हुए जो बीज होते हैं, वो जैसे फल नहीं देते हैं, वैसे ही जो संस्कार बचित रहते हैं, वो पुनर्जन्म का कभी हेतु नहीं बनते, यानी कारण नहीं बनते हैं। अतः उनके कारण होने वाला पदार्थों का ज्ञान नए संस्कारों का उत्पादन नहीं करता है, नए संस्कार उत्पन्न नहीं होते हैं उससे, ठीक है। और विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है, तो इस जिज्ञासा को कहते हो, ठीक है। तो वो तो संस्कार कभी वो फल देने वाले नहीं होते हैं, और उसको बस कारणों में बस विलीन करना रहता है, उसकी दिक्कत नहीं है। जब विवेक ज्ञान अब प्राप्त होने के बाद क्या स्थिति होती है, तो कहते हैं प्रसंख्यानेप्य कुशिदस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्म में समाधि नि प्रसंख्याने अपि कुशिदस्य अकुशिदस्य ने, जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, यानी जो विवेक है, जो विवेक ज्ञान है, ठीक है, उसका उसमें भी वैराग्य होना है, उसमें भी आसक्त नहीं होना है, उस विवेक ज्ञान को भी आखिर में छोड़ना है। बोला जाता है ना कि अविद्या को नहीं छोड़ना, तो विद्या को भी छोड़ना है, यानी अविद्या और विद्या दोनों को छोड़ना है, ठीक है। नहीं, उस वैराग्य, उसमें भी क्या करना है, वैराग्य प्राप्त करना है, यानी उससे भी आसक्त नहीं रहना है। उसका सर्वदा, यानी विवेक ज्ञान सर्वदा प्रकाशमान रहने के कारण उसको, यानी विवेक ज्ञान सर्वदा, ठीक है, तो वैराग्य कर लिया हम लोगों ने, विवेक ज्ञान में भी उस महिमा में क्या करना है, वैराग्य करना है, ठीक है। और सर्वदा विवेक ख्याति, यानी विवेक ज्ञान सर्वदा प्रकाशमान रहने के कारण वो सर्वदा प्रकाशमान रहता है, ठीक है। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है, सर्वदा प्रकाशमान है। आपको लगता है कि जैसे रात के, मतलब जैसे 6-7 बज जाते हैं ना, तो सूर्यास्त हो जाता है ना, हम बोलते हैं कि सूर्य डूब गया है, अब तो अंधेरा छा गया है। लेकिन क्या वाकई में वो क्या, उसमें अंधेरा आ गया क्या सूर्य में, बताइए। नहीं वो तो क्या है, सदा प्रकाशित है, दूसरे देश में दिख रहा है ना, यानी वो प्रकाशित ही रहता है। वैसे ही जो विवेक ज्ञान होता है, वो सर्वदा प्रकाशित रहता है, ठीक है। और सर्वदा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है। तो धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है, धर्म में एक समाधि मतलब समझ में आया। निर्विच समाधि। देखिए, धर्म हम बोला था ना हम लोगों ने, धर्म, परम धर्म कहा गया था समाधि को, है ना, परम धर्म, यही जो है चित्त की वृत्तियों का, मतलब एक तरीके से जो विनाश हो रहा होता है ना,
तब इसी की प्राप्ति करना होता है, परम धर्म को। ठीक है, यानी धर्म में समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी जब विवेक ज्ञान का उदय होता है तब योगियों के चित्त में अत्यंत सच्चता आ जाती है, अथवा उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसी ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में ही आसक्त नहीं होता। यानी अब ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता है, क्योंकि अब उसमें लालसा नहीं करता एक तरीके से, अभी सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता है, ऐश्वर्य में भी आसक्त नहीं होता है, उससे सर्वदा विरक्त रहता है। कैसे रहता है? विरक्त रहता है, यानी दूर रहता है, यानी वैराग्य करता है। तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का अंतरा यानी विघ्न नहीं पड़ता है फिर। ठीक है, और वह निरंतर उदित यानी प्रकाशमान रहता है। इसलिए तत्काल ही उस योगियों को धर्म में समाधि प्राप्त होती है। जो परम धर्म जो कहा गया समाधि, वो प्राप्त होती है, यानी वही धर्म में समाधि प्राप्त होती है। इस पर कहते हैं ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, यानी कि उस धर्म में समाधि से क्लेश और कर्म की सर्वथा नाश करता है। यानी ये जो धर्म में समाधि है ना, कैसा होता है बताइए? धर्म में समाधि होती है, समाधि होती है, वो क्लेश और कर्म का सब सर्वदा नाश कर लेती है। ठीक है, और उक्त प्रकार यानी कहा गया इसी में कि उक्त प्रकार से जब योगियों में धर्म में समाधि की सिद्धि हो जाती है, तो उस योगियों के अविद्यादि पांचों क्लेश क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और शुक्ल कृष्ण और मिश्रित कर्म क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। यानी कर्म संस्कार का समूल नष्ट हो जाता है और योगी क्या हो जाता है? जीवन मुक्त कहलाता है। यानी उस समय योगी का ज्ञान का क्या स्वरूप होता है? तो फिर जब धर्म में समाधि प्राप्त होती है तो उस समय योगी का ज्ञान का क्या स्वरूप होता है? तो कहते हैं तदा सर्वावरण मलापेत ज्ञानस्य अंतज्य नेयमल्पम, यानी कि तदा यानी उस समय सर्वावरणामलापेत यानी ज्ञानस्य यानी जिसके सब प्रकार से पर्दे और मल हट चुके हैं, यानी उस समय धर्म में समाधि में उस योगी का जो ज्ञान होता है ना, उसमें अब कोई मल ही नहीं बचा है, सब प्रकार के मल हट चुके हैं। ऐसा ज्ञान अनंत यानी सीमा रहित, अब उसके लिए कोई सीमा ही नहीं है, सीमा रहित हो जाता है। इस कारण नेयम अल्पम, नहीं नेय पदार्थों जो जानने वाले जो पदार्थ है उसके लिए अब अल्प हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील है, अतः उनका परिणाम अवश्यम भावी है, फिर वे योगियों के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं। यानी फिर तो तीनों जो गुण होते हैं वो तो परिणामशील है भाई, है क्या नहीं? वो तो परिणाम देंगे, तो फिर तो वो तो पुनर्जन्म भी दे सकते हैं, है ना? तो उस समय फिर योगी के पुनर्जन्म के लिए वो देने वाले क्यों नहीं होते? तो कहते हैं तथा कुर्तार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, यानी कि उसके बाद कुर्तार्थानाम यानी कि अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुणों के, यानी वो अपने काम कर लिए पूरा गुण ने अपने कामों को पूरा कर चुकने वाले गुणों के परिणाम जो क्रम होता है वो समाप्ति हो जाती है, यानी उसका सिलसिला समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, सत्व का जो परिणाम देने वाला होता है, रज का जो परिणाम जो देने वाला होता है, तम का जो परिणाम होता है, उन जो परिणाम देने वाले होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं उसके लिए, उस योगी के लिए उनका कार्यक्रम खत्म। ठीक है, जब योगी को धर्म समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब, है ना, उसके लिए तीनों गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। उनका काम जो पुरुष भोग और अपवर्ग देना है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी जो चित्त का जो काम था, है ना, तो तीनों गुणों का जो काम था भोग और अपवर्ग देने वाला, वो काम पूरा हो चुका होता है। ठीक है, अब उनका कोई काम नहीं होता है। इस कारण उनको जो निरंतर परिवर्तन होता है, रहना जो होता है, वो परिणाम जो क्रम होता है चलता रहता है, क्षण के बाद क्षण तत्क्रम, है ना, चलता रहता है सिलसिला।
वह उस योगियों के लिए समाप्त हो चुका होता है, अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते, यानी आने वाले शरीर का कभी वो निर्माण नहीं कर सकते हैं। प्रसंगवश अभी कर्म की बात आ गई तो कर्म का स्वरूप बताते हैं कि शन प्रतियोगी परिणामापरांत निग्राह्य क्रम, यानी कि शन प्रतियोगी यानी जो शनों का भी प्रतियोगी है, परिणाम प्रांत, परिणाम प्रांत, निर्ग्राह्य, यानी कि जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह क्रम है। आपको बताया मैंने, एक परिणाम हो रहा है तो दूसरा परिणाम हो रहा है, तीसरा परिणाम हो रहा है, ठीक है। ये जो परिणाम का सिलसिला चल रहा है समझ लीजिए, एक परिणाम के बाद दूसरा परिणाम आ रहा है, तीसरा परिणाम आ रहा है, चौथा परिणाम आ रहा है, इसके बीच में क्या है, तो एक क्रम है ना, क्रम वाइज क्रम। जैसे मैंने रुई वाला दिया था, धागे वाला दिया था, कपड़ा बनने वाला दिया था, है ना, एग्जाम्पल। तो वो क्या है, यानी शन तत् शनों का प्रतियोगी है, यानी शनों को, शनों के बाद आने वाला है एक तरीके से, शनों का प्रतियोगी, जो शनों का प्रतियोगी है, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, ठीक है। यानी शन के बाद जो क्रम आता है, शनों को भी भेदने वाला जो है, प्रतियोगी जो है, ठीक है। तो वो शनों का जो प्रतियोगी है, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वो क्रम है। क्रम के बारे में तो पता है आप लोग को। अब लास्ट देख लीजिए, पहले 20वें सूत्र में गुणों के परिणाम क्रम की, पहले 32वें, पहले 32वें सूत्र में गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति को केवल नाम दिया गया है ना। इसको पहले, पहले 20वें ना, 20वें सूत्र में, पहले 20वें सूत्र में गुणों के परिणाम क्रम की, हेलो, जी सर। अच्छा 32वां, यार 32वां, पहले 32वें सूत्र में गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति को केवल नाम दिया गया, बताया गया था, है ना। उक्त केवल्य के स्वरूप का प्रतिपादन करके इस शास्त्र की समाप्ति करते हैं। अब यानी गुणों की समाप्ति हो गई उस धर्म में, एक समाधि में, है ना, इसमें समाप्ति हो गई गुणों की इस धर्म में, एक समाधि में, है ना। तो यही रहेगा लास्ट में, तो ये क्या होगा, फिर बाद में केवल्य प्राप्त होगा। तो वही बोलते हैं कि फिर केवल्य स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। अब उसमें गुण तो समाप्त हो गए, तब केवल्य मिल जाता है, तो वो केवल्य के बारे में बताते हैं कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। पुरुषा पुरुष अर्थ शून्यानाम यानी पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ति शक्ति रीति, यानी कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शून्यानाम यानी कि जिसका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा है, नहीं, शून्य हो गया है। अब पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा है, जिसका मतलब पता है आपको, गुणों का, चित्त का, है ना, चित्त में जो गुण है उनका। अब प्रतिप्रसव यानी अपने कारण में विलीन हो जाना, यानी वो क्या हो जाएंगे, चित्त जो तीनों गुण है वो अपने कारण में उस प्रकृति में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, समावस्था में आ जाएंगे वो, है ना। सभी, जैसे कि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन अहंकार में जाएंगे, पंचमहाभूत तन मात्रा में जाएंगे, तन मात्रा भी अहंकार में जाएगा, अहंकार महत में जाएगा, महत प्रकृति में जाएगा, और जब गुणों की हलचल होती है वो बंद हो जाती है, सब अपने अपने कारण में विलीन हो चुके हैं, ठीक है। हो जाना ही केवल्य है, अथवा यो कहिए कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। यानी आप एक तरीके से प्रकृति के सेंस में देखिए कि उनका गुणों, गुण कारण में विलीन, कारण में विलीन हो जाना, तो अब कोई मल नहीं रहे हैं, सब मल रहित हो चुके पुरुष के लिए, या फिर बोलिए कि पुरुष, पुरुष जो कि अपने स्वरूप में स्थित हो गया, स्थित हो गया, स्थित होना, ठीक है। ओके, क्लियर। ये सबसे लास्ट आपका जो सूत्र था,
पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव केवलम स्वरूप प्रतिष्ठावाचिति शक्ति रीति। कंप्लीट हुआ आप लोगों का केवल्य पाठ। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने योग शास्त्र के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है ना। तो अभी हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं केवल्य पाठ के। सभी एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, केवल्य पाठ में कितने सूत्रों का वर्णन किया गया है बताइए। ऑप्शन 34 34 34। समाधि पाद में 51, साधन साधन पाद में 55 और विभूति पाद में 55 और केवल्य पाद में 34 बहुत बढ़िया। केवल्य पाद के प्रथम सूत्र में कितनी सिद्धियां बताई गई है? 5 जन्म, औषधि, मंत्र तप मंत्र, और समाधि। तप और समाधि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पंच प्रकार की सिद्धियां में शामिल है जन्म, औषधि और मंत्र तप समाधि। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। वेरी गुड। एसीडी ऑप्शन डी। एसीडी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे 5 प्रकार की सिद्धियां दी गई है, उनको आरोही क्रम में लगाइए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। जन्म, औषधि, जन्म, औषधि, फिर आएगा मंत्र, तप, फिर समाधि। समाधि। बहुत बढ़िया। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। बहुत बढ़िया। क्या आएगा? ए डी एडीबीसी। ऑप्शन सी। एडीबीसी। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। जात्यंतर परिणाम कृत्या पुरा सूत्र संख्या। दूसरा दूसरा है सर, चौथे का दूसरा। ऑप्शन ए। चौथे का ऑप्शन है दूसरा है ना, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरा। दूसरा। चौथे का दूसरा है। बहुत बढ़िया। जाति अंतर परिणाम है शरीर का अवस्थान्तर परिणाम, यानी प्रकृति के अपुराध, यानी उपादान कारण के शरीर में प्रविष्ट होने से होता है। यानी कि बताया गया कि उत्तम भोजन, औषधि के सेवन और योगाभ्यास के अनुष्ठान से शरीर पूर्व की अपेक्षा अधिक स्वस्थ बनता है, यानी जातीय अंतर परिणाम हो रहा है ना, बलवान होता है तथा रंग रूप व आकृति में भी विशेष परिवर्तन होता है। उसकी जाति में, एक जाति से दूसरी जाति में क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है ना। चलिए, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतिनाम भेदस्तु तथा क्षेत्र के ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन है। चलिए, चौथे का तीसरा। बहुत बढ़िया। निमित्त, ये सब क्या सिद्धि है? बस निमित्त मात्रा है प्रकृति के लिए। ठीक है, प्रकृति तो अपने आप पूरी है, पूरी कर लेती है, बस ये निमित्त मात्र है। बनाए हुए सब चित्त कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? ऑप्शन ए सर। अस्मिता से। अस्मिता। निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रा, यानी बनाए हुए चित्त स्मिता से बने हैं। बनाए हुए सब चित्त किससे बने हैं बताइए? स्मिता से, अस्मिता से? ए ऑप्शन, अस्मिता से। ए सर। अस्मिता से। अस्मिता से ना, अस्मिता से बनाए हुए सब चित्त अस्मिता से बने हुए हैं। बहुत बड़े अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मेरे को अनेक चित्तों को नाना प्रकार के प्रवृत्ति में नियुक्त करने वाला चित्त हो कितने होते हैं? अनेक चित्तों को नाना प्रकार में प्रवृत्ति में नियुक्त करने वाले। एक चित्त होते हैं। एक ही होता है सर, एक ही चित्त होता है। एक ही। अनेक चित्त को नाना प्रकार में प्रवृत्ति करने वाले, नियुक्त करने वाले चित्त कितने होते? तो एक ही होता है। चलिए ठीक है, मान लिया एक ही होता है। प्रवृत्ति भेद प्रयोजकम चित्तम एकम अन्य की शाम, यानी एक होता है। यानी प्रवृत्ति भेद चित्त की विभिन्न व्यापारों में संचालन करने के लिए एक चित्त होता है। कर्म संस्कारों से रहित कौन सा चित्त होता है? ध्यान। ऑप्शन बी सर। ध्यान जम चित्त होता है। ध्यान जनित जो चित्त होता है वो कर्म संस्कारों से कैसे होता है? रहित होता है।
योगी के कर्म कौन से बताए गए हैं? कर्म पाप पुण्य ऑप्शन ऑप्शन डी शुक्ला शुक्ला शुक्ल सर शुक्ला शुक्ल शुक्ल अकृष्ण ऑप्शन डी अकृष्ण और अशुक्ल। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, वेरी गुड। अकृष्ण और अशुक्ल। साधारण व्यक्ति के कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के तीन 3 प्रकार प्रकार के सर से। कौन कौन से हैं? जी मेघा जी ए। शुक्ल शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण और शुक्ल और शुक्ल कृष्ण कृष्ण और मिश्रित। वेरी गुड। किस प्रकार के कर्मों से वासनाओं की उत्पत्ति होती है? ये शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण और शुक्ल ए कृष्ण बी सी तीनों आएंगे, ए बी सी। शुक्ल कृष्ण ऑप्शन को देखना है, ठीक है, ऑप्शन को देखना है। समझ लीजिए, ऑप्शन समझ लीजिए, एक ही ऑप्शन चुनना रहता तो क्या चुनते आप? सी। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविधमितेषाम सूत्र संख्या 7 है सर 7 कंफर्म चौथे का 7वां। चौथे का 7वां। बहुत बढ़िया मेघना जी, सात्विक जी, वेरी गुड। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। शुक्ल का आएगा पुण्य और कृष्ण आएगा पाप कर्म शुक्ल आएगा पुण्य का कर्म, पुण्य ठीक है, पुण्य कर्म। और कृष्ण आएगा कर्म पाप कर्म, कर्म ठीक है। और शुक्ल कृष्ण आएगा पुण्य पाप कर्म, वेरी गुड। और पुण्य अशुक्ल कृष्ण आएगा अपुण्य पाप। पुण्य और अपाप बहुत बढ़िया। अपुण्य इस तरीके से क्या आंसर होगा हमारा? सी ए, सी बी डी। ठीक है, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ततस्तद्विपाकानुगुणानां मेवाभिव्यक्तिर्वासनानां सूत्र संख्या 8वां डी सर 8वां 15 का डी 8। यस सर यानी कि ततस्तद्विपाकानुगुणानां मेवाभिव्यक्तिर्वासनानां, यानी वो जो 3 कर्म बताए गए ना, उससे वासनाओं की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, सिंपल। जाति देश काल विवहित व्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृति संस्कार रेख रूपत्वात् सूत्र संख्या ऑप्शन ए सर 9वां सूत्र नंबर ए 9वां नंबर, ठीक है। लेकिन जाति देश और काल में विवहिता नाम, यानी विवहित यानी जाति देश काल के योगदान से भी से युक्त हुई वासनाओं की भी क्या होती है? समीपता होती है, यानी वासना होती है, जो कि स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने से जाति देश काल में भी, है ना। बढ़िया से बताया था मैंने। वासना कब से है? वर्तमान से, 2000 साल पहले से, पृथ्वी परमाणु के आने से, या अनादिकाल से? अनादिकाल ऑप्शन डी सर अनादिकाल से है, अनादिकाल से। तासाम अनादित्वं च शिष्य नित्यत्वात्, अनादिकाल से नित्यत्वात्, सदा बने रहने की इच्छा रहती है योगी को। ठीक है, यानी पुरुष, सॉरी, मनुष्य को। इसलिए जो वासनाओं की भी क्या समझेंगे हम? अनादिता है। वासनाओं को अनादिकाल से क्यों माना गया है? वासना है तो रहेगी भाई, बिल्कुल। प्राणियों के बनने रहने की इच्छा नित्य है, इसलिए। या फिर मनुष्य के अधीन वासना है, वाह। या फिर क्लेश कर्म से वासना बनती है, क्लेश और कर्म से वासना बनती है। बी ऑप्शन क्लेश कर्म से वासना बनती है सर। हाँ, तो वो तो बनेगी क्लेश और कर्म से, ठीक है। लेकिन इसके क्या, ऑप्शन इसके वजह से वासनाओं के अनादिकाल से, क्या इसकी वजह से वासनाओं को अनादिकाल माना जाएगा? बी ऑप्शन। प्राणियों के बनने रहने की इच्छा नित्य है, इसी से तो प्रूफ होता है कि मतलब जैसे ही जो भ्रूण होता है, मतलब जैसे जन्म होता है बच्चे का, छोटे वाले, उसका भी डर रहता है मरने का। क्यों? क्योंकि वो पूर्व संस्कार की वजह से, है ना। तो इसी से जन्म जन्मांतर का सिद्धांत स्थापित हो जाता है। इसी की वजह से वासनाएं भी क्या होगी? जन्म जन्मांतर रहेगी नहीं, ये अनादिकाल से रहेगी। हेतु फलाश्रय आलम्बने
संगुहितत्वात् तेषां भाव तद्भाव, इस सूत्र का भावार्थ बताइए। हेतु फल आश्रय आलम्बन है, संगृहीतत्वात् तेषां भावे। सर इसमें आएगा ये, इन चार कारणों से न रहने से उन वासनाओं का सी अभाव हो होगा जाता सर। है। सात्विक जी सी बोल रहे हैं। लेकिन ए भी आएगा सर, सी ये होगा हेतु सर। फल आश्रय, ये ए और बी दोनों आएगा। ठीक है, हेतु फल आश्रय और आलम्बन। हेतु क्लेश, फल पाप पुण्य, आश्रय चित्त, आलम्बन विषय। इन चार कारणों से वासनाओं के उत्पन्न होने से, इन चार कारणों से वासनाओं के उत्पन्न होने से, यानी वासनाओं की उत्पत्ति होती है इन चार कारणों से। ठीक है, बराबर है। इन चार कारणों के न रहने की स्थिति में उन वासनाओं का अभाव हो जाता है। न रहने से बराबर वासनाओं की क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। यानी हेतु फलाश्रयालंबने संगृहीतत्वाद देशाम भावे तद्भाव, देशाम भावे तद्भाव। इन चारों की, इन चारों कारणों के न रहने की स्थिति में वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। दोनों आएंगे, ठीक है, दोनों ए और बी दोनों। बहुत बढ़िया, सत्युग जी, मीनाक्षी जी, आरती जी, ज्योत्सना जी, वेरी गुड। हेतु फल आश्रय आलंबन, इनका अभाव होने से किनका अभाव ऑप्शन होता सी। है? पुरुष का, ऑप्शन से क्या, ऑप्शन सी। वासना का, और वासना 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 का, वासना का। ठीक है, हेतु फलाश्रय आलंबने संगृहीतत्वात् देशाम भावे तद्भाव। हेतु फल आश्रय आलंबन, इन चार कारणों से वासनाओं के उत्पन्न होने से, इन चारों कारणों के न रहने की स्थिति में भी वासनाओं का अभाव हो जाता है। ठीक है, ऊपर के दोनों आएंगे। अवरोही क्रम में लगाइए, अवरोही यानी डिसेंडिंग। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहले हेतु ऑप्शन आएगा, बी। हेतु आया, डिसेंडिंग आएगा, डिसेंडिंग। हेतु फल आलंबन, आलंबन बी। बी आएगा सर पहले, फिर ए। नहीं, हाँ बी बी ए, ए ऑप्शन ए। बी ए फल, फिर सी डी, सी, फिर सी आखिरी में आएगा सर। आखिर में ए ऑप्शन सही है। ठीक ऑप्शन है, बी तो क्या आएगा, पहले आलंबन, फिर आश्रय आएगा, फिर आलंबन फल आएगा, फिर हेतु आएगा। ओके, हेतु। आरोही क्रम में लगाइए असेंडिंग में। देखिए, रिपीट रिपीट क्वेश्चन बना दिया आप लोग के लिए, प्रैक्टिस हो जाए आपका। हेतु आएगा फिर फल आएगा सर। हेतु, बी ऑप्शन। सी डी ए बी। हेतु फलाश्रय फिर आश्रय फिर आलंबन। आलंबन। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आएगा आंसर? सी बी। और डी, डी ए बी। ए बी, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। अच्छा, सी, सी डी ना, सी डी ए बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हेतु फलाश्रय आलंबन, हेतु क्या है? वासनाओं की जड़, अविद्या क्लेश। अविद्या क्लेश है सर, अविद्या क्लेश। क्लेश। फल क्या है? और फल पुनर्जन्म, आयु भोग, पुनर्जन्म। कर्म, मतलब कर्म। पुनर्जन्म, आयु भोग, ये फल मिलता रहता है ना। आश्रय आश्रय क्या चित्त, है? चित्त है चित्त। आश्रय सर। आलंबन क्या है? शब्द आदि विषय। शब्द आदि आदि विषय। विषय। बी ए डी सी, ऑप्शन बी बी। ए डी सी, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अतीतानागतम स्वरूप, स्वरूप तोस्त तोस्त्व हर त्वस्, सॉरी, अतीतानागतम स्वरूप तोस्त्व भेदा धर्मानाम सूत्र संख्या। 12। 12वां है सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 12वां। अतीतानागतम स्वरूपतोस्त्व ध्व भेदा धर्मानाम, यानी कि अतीत अनागत स्वरूप, यानी स्वरूप में, स्वरूप से विद्यमान रहती है, काल, काल भेद से धर्मों के, क्या क्या बोला गया यार, देखिए, जो वस्तु वर्तमान काल में अनुभव का विषय है वह नष्ट होने पर भी अभाव को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो अतीत में रहती है, अपितु वो अपने कारण स्वरूप में विद्यमान रहती है। यानी अतीत अनागत स्वरूपों, तो यानी धर्म के बारे में बताया गया ना यहाँ पर, धर्म। ठीक है,
एंड धर्म वर्तमान में भी रहता है, वो अतीत में भी रहता है। ऐसा नहीं कि वर्तमान में नहीं है तो वो नहीं आएगा, ठीक है, वो अतीत में दबी हुई है। काल के भेद की वजह से भी हम लोग समझते हैं ना, काल के भेद की वजह से, ठीक है। धर्मों में भी क्या होता है, भेद होता है। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन सूत्र संख्या 13। 13। 13, ठीक है। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन, यानी कि ते यानी कि तीनों कालों में रहने वाला धर्म अर्थात पदार्थ, प्रकट और अप्रकट यानी प्रकट और अप्रकट यानी कि व्यक्त और सूक्ष्म होता है, और गुण स्वरूप होता है, यानी सत्व रजत तम, इन तीनों गुणों से क्या होता है, स्वरूप वाला होता है धर्म, ठीक है। धर्म का स्वरूप पूछा जाएगा तो कैसा होता है, व्यक्त, अव्यक्त और क्या होता है, गुणात्मक होता है, गुणात्मक, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। धर्म का स्वरूप क्या है तो आप बता सकते हो, धर्म का स्वरूप कैसा है, व्यक्त। व्यक्त, सूक्ष्म और गुणात्मक, तीनों आएंगे, सभी तीनों सर। सभी। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक ही प्रकार की वस्तु कैसे होती है, परिणाम की एकता से, परिणाम अलग अलग होने से, मिलजुल कार्य करने से, ए और सी। मिलजुल कर कार्य करने से और परिणाम की एकता से, ए और सी दोनों परिणाम की आएंगे। एकता से और मिलजुल कार्य करने से, बहुत बढ़िया, ए और सी, वेरी गुड। परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम, यानी जो मैंने बताया था आप लोग को, बाती, तेल और अग्नि का एग्जाम्पल दिया था। वस्तु साम्य चित्ते चित्त भेदा तयोर विभक्त पंथा, सूत्र संख्या ऑप्शन बी सर, 15वां। 15वां, ठीक है। यानी कि वस्तु सामान्य वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान के भिन्न भिन्न होने से वस्तु और ज्ञान का भिन्न भिन्न अस्तित्व है ना। ये वस्तु साम्य, मैंने बताया था ना, वस्तु और चित्त के बारे में जो बताया था मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से। न चेक चित्त तंत्रम वस्तु तत् प्रमाणकम तदा किम स्यात्, सूत्र संख्या ऑप्शन बी सर, 16वां सूत्र। 16वां। अष्टम 16वां, ठीक है। यानी कि कहा गया है नहीं है, यानी कि एक चित्त जो होता है, एक ज्ञान के अधीन पदार्थ, वह पदार्थ, अरे यार ये छोड़िए, मैंने इसको बता दिया था न चेक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम सदा किम स्यात्, यानी चित्त जो होता है एक वस्तु के अधीन नहीं होता है ना। किसी भी वस्तु का अस्तित्व एक ज्ञान होने के अधीन नहीं है, क्योंकि वह बाकी चित्तों को भी मतलब देख सकते हैं, क्योंकि जब वस्तु प्रमाण से नहीं जानी जा सकती है, जानी जा रही है होती है, तब क्या उस वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा, परंतु प्रमाण ज्ञान के हट जाने पर भी वस्तु का अस्तित्व देखा जाता है ना। इसलिए एक ज्ञान के अधीन किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है, एक ज्ञान के अधीन किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। बहुत तरीके से उसको जाना जा सकता है। तदुपरागापेक्षित व चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, ऑप्शन सी सर, 16वां, 17वां सर। नहीं, 17वां सत्रह है सूत्र ना? है। ठीक है, ठीक। तदुपरागापेक्षित व चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, यानी तद उपराग अपेक्षित, यानी उस बाह्य वस्तु के संबंध की अपेक्षा करने वाला होने से चित्त के बाह्य पदार्थ का ज्ञात और अज्ञात रहता है। कभी ज्ञात होती है, कभी अज्ञात होती है ना। चित्त को जो प्रकाश पड़ेगा उसको ज्ञात चित्त करेगा, नहीं तो जो प्रकाश नहीं पड़ेगा किसी वस्तु का तो उसको ज्ञात नहीं कर पाएगा, प्रतिबिंब है ना। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः तत्प्रभवो पुरुषस्य परिणामित्वात्, सूत्र 18। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, ठीक है। यानी सदा ज्ञात रहती है चित्त की वृत्ति या पुरुष को, है ना, क्योंकि चित्त का स्वामी है जीवात्मा, और वो परिणामी नहीं है, वो अपरिणामी है। न तत् स्वभाव न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्, ऑप्शन सी। 19 ऑप्शन सी, ठीक ठीक है। यानी नहीं है वह चित्त स्वयं ज्ञानवान, यानी सर जो ये चित्त है वो स्वयं ज्ञानवान नहीं है, सर ठीक है। ऑप्शन सी भी नहीं है सर, उसमें तो चौथा अध्याय है ना। तो हाँ हाँ सर, ये ऑप्शन गलत हो गया सर। ये ऑप्शन हाँ, गलत होता है है। सर। क्योंकि ऑप्शन और गलत है, 19 वाला ही,
उन्नीस मतलब इनका चौथा सही है ना ये? का 19 आना चाहिए ना सर? है। 2 की जगह 4 आएगा। अध्याय चौथा का 19वां सूत्र। हाँ सर, ये यहाँ पे अध्याय इसमें दूसरा दूसरा का 19 लिखा है। ठीक, कोई बात नहीं, चलो कर दिया। ठीक है। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वाद, यानी कि वह चित्त स्वयं ज्ञानवान तो नहीं है ना? स्वयं ज्ञानवान नहीं है। चेतन सत्वर तमस इन तीन जड़ द्रव्यों से उत्पन्न होने के कारण वह स्वयं क्या है? ज्ञानवान नहीं है, तीनों गुणों से उत्पन्न होने की वजह से। पुरुष का स्वरूप क्या है? क्रियाओं से रहित, स्वप्रकाश, असंग। सभी होगा यस, सर। सभी ये सभी होगा सर। सभी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी। चित्तांतरे दृश्य बुद्धिर बुद्धि रति प्रसंग स्मृति संस्कारस्य, यानी पूर्व चित्त को उत्तर के चित्त का, यानी एक देखिए यहाँ पर, चित्त को क्षणिक तथा ज्ञान मानने पर पूर्व चित्त की उत्तर चित्त का दृश्य बन जाने से, उत्तर चित्त द्वारा पूर्व चित्त को जानने की परंपरा का अंत नहीं आने से, यानी जो बोला गया था ना कि चित्त को दूसरे चित्त का विषय मानने पर, है ना, अनवस्था प्राप्त हो जाती है, दोष उत्पन्न हो जाता है, और फिर स्मृति का भी क्या हो जाता है? सम्मिश्रण हो जाता है। चेतन शक्ति और तदाकार हो जाने पर किसका ज्ञान होता है? स्वबुद्धि का। स्वबुद्धि का, है ना? जब तदाकार हो जाती है उस चित्त से, तो वो स्वबुद्धि का ज्ञान प्राप्त करता है, चेतन शक्ति पुरुष। चितेर प्रति संकम नयास तदाकारोपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त कितने अर्थ वाला होता है? 2 अर्थ वाला, 4 अर्थ वाला, सब, या फिर एक? सब, सी ऑप्शन। सब अर्थ वाला। द्रष्टु दृश्यो यो प्रक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त कितनी वासनाओं से विचरित है? 2, 4, असंख्य, 1? असंख्य। असंख्य वासनाओं से। तदसंख्य वासना चित्रमपि परार्थम सत्यकारित्वात्। योगी की आत्म भाव भावना निवृत्ति कब मानी जाती है? योगी की जो आत्मा की भावना होती है वो कब निवृत्त हो जाती है? चित्त और पुरुष का भेद प्रत्यक्ष होने पर, या फिर विवेक ज्ञान से, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? ए और दोनों। बी दोनों सर। दोनों आएगा। सी ए और बी ऑप्शन। दोनों। चित्त और पुरुष का भेद प्रत्यक्ष हो जाने पर और विवेक ज्ञान से। विशेष दर्शीन आत्म भाव भावना निवृत्ति ही, विशेष दर्शन करने से, उस चित्त और पुरुष को अलग अलग जानने से उसके आत्म की भावना क्या हो जाती है? निवृत्त हो जाती है। विशेष दर्शीन आत्म भाव भावना निवृत्ति, तो मैंने बता दिया। आत्म भाव भावना की निवृत्ति होने पर योगी का चित्त कैसा होता है? विवेक में झुका हुआ होता है, केवल के अभिमुख होता है, चित्त की निवृत्ति हो जाती है। ए बी विवेक में झुका हुआ होता है। ए और ए और भी दोनों आएंगे। विवेक में झुका हुआ रहता है और केवल के अभिमुख होता है। बहुत बढ़िया। और भी दोनों, डी ऑप्शन। ठीक है, यही है। तदा विवेक निम्नम केवल प्राग भरारम चित्तम। ठीक है, केवल के अभिमुख चित्त में दूसरे पदार्थ का ज्ञान किससे होता है? पूर्व संस्कार से होता है सर। पूर्व संस्कार से होता है, लेकिन वो कैसे होते हैं? दग्ध बीज की भांति होते हैं, वो दूसरे संस्कार को उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं, यानी पुनर्जन्म में कोई वो लाभ नहीं देने वाले होते हैं। ठीक है, यानी पुनर्जन्म करवाने वाले नहीं होते। तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्काराभ्य। समाधि में जो संस्कार उभरते रहते हैं उनका नाश किसके भांति करना चाहिए? क्लेश की तरह। क्लेशों की भांति करना चाहिए। सभी कैसे आएगा? कलेश की भांति। हाँ, क्लेश की भांति। हान हमेशा क्लेश वदुक्तम, यानी उनका नाश जो है, उस संस्कारों का नाश जो क्लेशों की भांति, क्लेशों के समान क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। विवेक ख्याति के बाद किस प्रकार की समाधि मिलती है? ऑप्शन डी। धर्म में एक समाधि। धर्म में एक समाधि। प्रसंख्यानेप्य कुशिदस्य सर्वधा विवेक ख्याति धर्म में समाधि है। विवेक ख्याति प्राप्त होती है। ठीक है, चल इसमें फिर धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है। उससे धर्म में एक समाधि से क्या होता है? विवेक ज्ञान होता है, क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है, विवेक ख्याति होती है, अनंत ज्ञान होता है।
विवेक ज्ञान होता है। और कलेश कर्म की निवृत्ति भी होती है सर। विवेक ज्ञान ए और बी दोनों आएगा। धर्ममेघ समाधि से क्या होता है? धर्ममेघ समाधि से क्या होता है? कलेश क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है। है। अरे यार, विवेक ज्ञान से धर्ममेघ समाधि होती है। जी नहीं धर्ममेघ सर, समाधि विवेक से क्या होता है? एक तो क्लेश कर्म निवृत्त होती है हाँ, और और अनंत ज्ञान होता है, अनंत सर्वार्थ ज्ञान होता है। बी और डी देखा है ना, ते तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, यानी उस धर्ममेघ समाधि से क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है, ठीक है। और अनंत ज्ञान होता है। देखिए, तदा सर्वावरणमिलापित ज्ञान से अंतज्ञ नियमल्पम, यानी उस क्वेश्चन भी आया था, उस यानी क्लेशों को तथा सकाम शुभ एवं अशुभ कर्मों को दूर कर जाने पर, ठीक है, सब प्रकार से अज्ञान रूपी मल से रहित शुद्ध ज्ञान के यानी अधिक हो जाने से जानने योग्य विषय थोड़ा अल्प हो जाते हैं, यानी ज्ञेय विषय जो होते हैं वो अल्प हो जाते हैं, और सभी जो वरण जो मल होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ज्ञान कैसे हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। धार्मिक समाधि में पुरुष के ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन सर्वावरण व्यापितस्य आनंत्याम नियमल्पम, डी। सभी। सभी मल क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं धार्मिक समाधि में। समाधि में पुरुष के ज्ञान का स्वरूप जो होता है ना, पुरुष के ज्ञान का स्वरूप, सभी मल कैसे हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। अनंत्याम यानी ज्ञान जो होता है अनंत हो जाता है, और नियम अल्प हो जाते हैं, ठीक है। ये ठीक है ना, आंसर है, हमने सही दिया है ना। क्लेश कर्म और अनंत ज्ञान धार्मिक संबंधी से क्या होता है, ठीक है। क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है। बी और डी, बी और डी कहाँ पर माना था? क्रम का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए छड़ ए बी दोनों होगा और क्या सर? बी भी क्षण का आएगा सर। प्रतियोगी करने वाला, क्षण का प्रतियोगी करने वाला, ए और बी दोनों होगा और सर। परिणाम प्रांत निग्राह्य, परिणाम के बाद में आने वाला क्रम होता है, और भी दोनों। ततः कुर्तार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। केवल से आप क्या समझते हैं? पुरुषार्थ सभी शून्य सर। ना, पुरुष के, सभी सर, सभी हो बी जाएगा। आएगा। पुरुष के लिए सब वो जो गुण होते हैं वो शून्य हो गए हैं। गुण गुणानाम प्रति प्रसव, यानी कि गुण अपने कारण में विलीन हो गए। चिति शक्ति रीति सर्व प्रतिष्ठा, चिति शक्ति सर्व प्रतिष्ठा, यानी पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह सभी, ठीक है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति 34, सबसे लास्ट। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, डन। चलिए, सभी हमारे क्वेश्चन भी हो गए। मजा आ गया।